सोयाबीन की फसल में 15 से 25 दिन की अवस्था में स्टेम फ्लाई यानी तना मक्खी के अटैक से बचने के लिए कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर सोयाबीन का सही उत्पादन लेना है तो स्टेम फ्लाई को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो यह आपकी फसल के उत्पादन में भारी गिरावट लाएगा। कितना नुकसान होगा यह आपको वीडियो के में आगे पता चल जाएगा। यानी यही तना मक्खी हमारी फसल में अंकुरण से लेकर उसकी कटाई तक नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि यह जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक एक्टिव रहती है और बीज के अंकुरण से लेकर शुरू के 60 दिनों तक इसका अटैक रहता है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये फसल में अंकुरण होने से लेकर शुरू के 7 से 10 दिनों के बीच पहुंचाती है। अगर आपने कीटनाशक से बीज उपचार किया है तो आप उस 10 दिन वाले अटैक से तो बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद होने वाले अटैक के लिए हमें ऊपर से स्प्रे करना होता है। शुरू के 10 दिनों में जो पौधे सूख के मरते हैं उनका एक मेन कारण ये स्टेम फ्लाई ही है। उसके बाद वाले अटैक में पौधे सूखते तो नहीं है, लेकिन ये तने के अंदर सुरंग बना देती है। पौधे को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो छेद दिखेगा वह स्टेम फ्लाई के बनाए हुए होते हैं, और तने में सुरंग होने के कारण फली में सही दाना नहीं बन पाता और दानों की संख्या कम होती है, और जो दाने बनते हैं उनका वजन भी कम होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्पादन कितना कम हो सकता है। अब स्टेम फ्लाई यानी तना मक्खी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हमें थाइमेथाक्सम प्लस लेम्डासाइहेलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन वाली दवा स्प्रे करना है। ये कॉम्बिनेशन हमें सिजेंटा के अलीका में देखने को मिल जाता है, और सेम दवाई आपको और भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम से आती है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस टेक्निकल का ध्यान रखना है। उसमें थाइमेथाक्सम लेम्डासाइहेलोथ्रिन दोनों होने चाहिए। केवल थाइमेथाक्सम होगा तब भी चल जाएगा, वह तना मक्खी को रोक लेगा, लेकिन कोई अन्य रस चूसक कीट या बारीक इल्लिया होगी तो उस पर काम नहीं करेगा। और अगर हम कॉम्बिनेशन वाली कीटनाशक लेंगे तो तना मक्खी, बारीक इल्लिया और अन्य रस चूसक कीट पर भी नियंत्रण मिल जाएगा। स्टेम फ्लाई के लिए अलीका को 80 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है। आप चाहे तो इसे 15 से 20 दिन की फसल होने पर खरपतवारनाशक के साथ भी छिड़काव कर सकते हैं, या फिर उसके बाद अन्य कीटनाशक के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बीज उपचार में कीटनाशक भी लिया था तो इसको 20 से 30 दिनों के बीच स्प्रे करना है, और केवल फंगीसाइड से बीज उपचार किया था तो फिर आप इसे खरपतवारनाशक के साथ या फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके 15 से 25 दिन खड़ी फसल में अलीका का स्प्रे करना ही है। और हर स्प्रे में इसे ही नहीं लेना है, हर बार दवाई चेंज करनी है। जब स्टेम फ्लाई का दूसरा अटैक आएगा तब अन्य कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ दूसरी दवाई लेनी है, और तीसरा अटैक आएगा तो और तीसरी दवाई या वही अलीका भी ले सकते हैं। स्टेम फ्लाई का पहला अटैक बीज उपचार वाली दवाई संभाल लेगी, वो जो 7 से 10 दिन पर आता है, और दूसरा अटैक 20 से 30 दिन में आता है, जिसके लिए हम थाइमेथाक्सम और लेम्डा की कॉम्बिनेशन डालेंगे। तीसरा अटैक 30 से 35 दिनों के बीच आता है, और चौथा अटैक 50 से 55 दिनों की अवस्था में आता है। थाइमेथाक्सम और लेम्डा की कॉम्बिनेशन की कीमत की बात करें तो ये अलग अलग कंपनियों में 1600 रुपये से लेकर 2200 रुपये प्रति लीटर के बीच में मिल जाएगा। ध्यान रखना है इसमें लेम्डासाइहेलोथ्रिन भी है, इसलिए ये जलन करेगा, तो स्प्रे करते समय सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।